गुड मॉर्निंग गाइस। दिस इज राज माहौर इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग टेंस चार्ट देखने वाले हैं, जहां पर क्या होगा कि हम लोग केवल ये चार्ट को देख के ही समझ जाएंगे कि कौन सा वाक्य किस टेंस का है और उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाली है, और साथ ही उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होने वाला है। क्योंकि गाइस, टेंसेस समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है क्या, कि हमें उसकी पहचान पता हो जाए। सेकंड, उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाला है ये पता हो जाए। और तीसरा, उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। यदि ये तीनों चीजें आपको पता है तो आप बहुत ही आसानी से टेंसेस के अकॉर्डिंग हिंदी का इंग्लिश और इंग्लिश टू इंग्लिश भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, कि एक टेंस को जब आपको दूसरे टेंस में कन्वर्ट करना हो और यदि आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स की फॉर्म पता है तो आप इजीली उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जिस तरह से तीन टेंसेस होते हैं उनको चार चार भागों में बांटा गया है: सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से हम लोग 3 मल्टीप्लिकेशन 4 इक्वल 12 टेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग तीन चीजों में फोकस करेंगे: पहचान, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में लगने वाली फॉर्म। तो सबसे पहले मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा पहचान के बारे में। तो देखिए, प्रेजेंट सिंपल, इस टेंस की पहचान होती है क्या, हिंदी सेंटेंस के अंत में आएगा ता है, ती है, ते है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, वह जाता है, हम गाते हैं, वे सुनते हैं, इस तरह से। और ठीक इसी का अपोजिट हो जाता है पास्ट सिंपल, जिसकी पहचान क्या हो जाती है, ता था, ती थी, ते थे। जैसे वह जाता था, वह गाता था, वह खेलता था, वह सुनता था, इस तरह से। इस और तीसरा जो फ्यूचर सिंपल टेंस है, इसकी पहचान होती है हिंदी सेंटेंस के अंत में आता है गा, गी, गे। जैसे मैं खेलूंगा, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा। इस अब हम लोग नेक्स्ट फोकस करने वाले हैं क्या, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस रहे, उसकी जो पहचान रहेगी वो रहेगी क्या, रहा, रही, रहे। तो यदि प्रेजेंट का है तो उसमें पहचान जुड़ जाएगी रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट का रहेगा तो उसकी पहचान हो जाएगी रहा था, रही थी, रहे थे। और वहीं पर फ्यूचर का हो जाएगा तो पहचान हो जाएगी क्या, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इस तरह से कोई भी कॉन्टिन्यूअस रहे, उसकी पहचान में आपको हिंदी सेंटेंस के अंत में देखना है रहा, रही, रहे। प्रेजेंट का है तो है, पास्ट का है तो था और फ्यूचर का है तो होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब इसी में हूँ की जगह था आ जाएगा, तो मैं पढ़ा रहा था, ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर पढ़ा रहा होगा। ओके, नेक्स्ट टेंस हम लोग देखने वाले हैं परफेक्ट। तो कोई भी परफेक्ट की पहचान रहती है चुका या फिर या, है ना। अब प्रेजेंट का है तो इसके साथ है आ जाएगा, पास्ट का है तो इसके साथ था आ जाएगा और फ्यूचर का है तो होगा आ जाएगा। तो देखें, चुका था, सॉरी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। और चुका होगा, चुकी होंगे, होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टेंस देखने वाले हैं क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो इस टेंस का जो यूज होगा वो क्या होगा, कि ऐसे कार्यों को दर्शाना जो किसी समय से चल रहा है और अभी भी चालू है। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं सुबह से पढ़ा रहा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं सुबह से पढ़ा रहा होऊंगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों में, सॉरी, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में क्या फर्क है, कॉन्टिन्यूअस में बिना टाइमिंग के रहा, रही, रहे आएगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइमिंग के साथ रहा, रही, रहे आएंगे। जैसे देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हम टेंसेस की पहचान देखी। तो बहुत सिंपल वे में समझें, ता है, ता था, रहा है, रहा था, रहा होगा, चुका है, चुका था, चुका होगा, से रहा है, से रहा था, से रहा होगा। यस, और फ्यूचर सिंपल की पहचान होती है गा, गी, के। तो ये हो गया आपका पहला सेक्शन पहचान का। अब हम लोग यहाँ देखेंगे दूसरा सेक्शन, इनमें लगने वाली हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज। इसमें आप एक नोट याद रखें क्या, कि अफर्मेटिव में नॉट यूज, मतलब अफर्मेटिव में जो है हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज नहीं करते हैं इस प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में। जैसे मान लो वहां आता है मैं जाता हूं, तो यहाँ आपका फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई गो, यस, है ना। उसी तरह से मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो।
ऐसा मैं और उसके बाद आप लोग को हेल्पिंग वर्ब्स लगानी है मतलब, है ना। और फिर है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, लेकिन इसमें भी आपको ये याद रखें कि आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है क्या अफर्मेटिव में नहीं लगानी है, और अफर्मेटिव रहा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। 2 चीज याद रखें। और फ्यूचर सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल। उसी तरह से कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं हम लोग। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वॉज वर्ब, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का विल बी। ओके। नेक्स्ट परफेक्ट में आते हैं हम लोग। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैव, हैज। पास्ट परफेक्ट का हैड, और फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव। ओके। और देन हम लोग आते हैं क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा परफेक्ट की ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, बस उसके साथ बीन प्लस हो जाता है। यस। और टाइमिंग के लिए आप इन सभी टेंसेस में सिंस और फॉर यूज करेंगे। यस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैव, हैज प्लस बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हैड प्लस बीन, और फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव प्लस बीन। तो ये हमारा हुआ क्या हेल्पिंग वर्ब लगाने का तरीका। और सभी को आप देख लें हेल्पिंग वर्ब को कौन सी लगानी है ना। बहुत सिंपल है। सिंपल में डू डस, पास्ट सिंपल में डिड, फ्यूचर सिंपल में विल, कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर, वॉज वर, विल बी, परफेक्ट में हैव, हैज, हैड और विल हैव, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो सेम हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की है वही हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होगी, बस बीन जुड़ जाएगा। और चूंकि इसमें टाइम आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो इसके लिए आपको सिंस और फॉर लगाना है। तो सिंस आप निश्चित टाइम के साथ लगाएंगे, और फॉर अनिश्चित टाइम के साथ। अब निश्चित टाइम दैट मीन्स क्या होता है जहां नेम आए, जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, साल के नाम, तो आप यहाँ क्या करेंगे सिंस यूज करेंगे। और वहीं पर इनके नंबर आए 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, तो आप इनके साथ फॉर यूज करेंगे। या अब सेकंड इंपॉर्टेंट थर्ड इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखेंगे क्या कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज आपको करना है। तो कोई भी सिंपल पढ़े वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस, पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव को छोड़कर, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है ना। जैसे मैं जाता हूँ आई गो, मैं जाता था आई वेंट, मैं जाऊंगा आई विल गो। तो यहाँ हमने देखा प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, केवल पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। कोई भी कॉन्टिन्यूअस पढ़े वर्ब में आईएनजी, जैसे मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई विल बी गोइंग। नेक्स्ट है परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट पढ़े आप, इसके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, मैं जा चुका हूँगा, आई विल हैव गॉन। देखा हमने यहाँ तीनों जगह गॉन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें आप हमेशा बीन के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। जैसे मैं सुबह से जा रहा हूँ, सुबह से मतलब डेफिनेट टाइम है, तो आप इसके साथ सिंस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से जा रहा हूँगा, आई विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से आप टेंस चार्ट है, इसकी आप प्रैक्टिस करें। केवल 3 चीजें याद रखना है आप लोगों को। कौन सी? पहचान, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में लगने वाले फॉर्म। बाकी चारों फॉर्मूले आप लोग को मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ कि अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड, और फिर इन्हें आप बड़े आसानी से एक टेंस को दूसरे टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए टेंस चार्ट के थ्रू यहाँ पर क्या है, मैं जाता हूँ तो क्या होगा आई गो, ये वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आप किसी ने आपको बोला कि इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करो, तो क्या कर दोगे आप इसे आई एम गोइंग। आपको किसी ने बोला कि इसे प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करो, तो आई हैव गॉन। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से एक टेंस को दूसरे टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको एक प्रैक्टिस की आवश्यकता है, और आई होप आप इस टेंस को प्रॉपर समझ चुके होंगे। इस टेंस चार्ट को आप इसकी प्रैक्टिस करें, सभी इसे लिख लें और अपने अपने घरों में चिपका के रखें, और इसकी बार बार इसे देखें। तो क्या होगा आपको इजीली पता चल जाएगा कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो इसी के साथ गाइस हमारे वीडियोस के साथ बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।